हम देखो तृतीय पाठ है डिजी भारतम। डिजिटल बाहर पे जो चैप्टर चल रहा है उसमें अभ्यास प्रश्न होंगे। तो यहाँ अभ्यास प्रश्न है। तो इसमें अभ्यास प्रश्न में पहले नंबर पर प्रश्न रहेगा अधोलिखितानां प्रश्नानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिख। उत्तराणि एकपदेन लिख। एकपदेन लिख। कहने पहला प्रश्न है कुत्र डिजिटल इंडिया कुत्र डिजिटल इंडिया कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। इत्यस्य चर्चा भवति। इत्यस्य चर्चा भवति। तो इसमें कहाँ डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है। तो एक पद में तो देना है। तो पाठ में समझ आया था कि संपूर्ण विश्व संपूर्ण विश्व अर्थात पूरे विश्व में सारे संसार में या संपूर्ण विश्व इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन सह मानवस्य आवश्यकता केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। कि केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। इसका नियत हो गया किसके साथ मानव की आवश्यकता बदल रही है। तो इसमें काल परिवर्तनेन सह आंसर कहेंगे काल परिवर्ततेन सह। काल परिवर्तनेन
करके परिवर्तनेन सह। काल, काल का अर्थ हो गया समय, परिवर्तनेन सह कि समय के परिवर्तन के साथ, समय बदलने के साथ मानव की आवश्यकता बदल रही है। फिर तीसरा प्रश्न है, आपने वस्तुनाम करे समय में आपने वस्तुनाम करे समय, आपने वस्तुनाम करे समय केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। केषाम् अनिवार्यता, केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति, न भविष्यति। आपने वस्तुनां क्रय समये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति कि आपने बाजार में वस्तुओं को या वस्तुओं की खरीदारी के समय किसकी अनिवार्यता नहीं होगी। तो रूप्यकाणाम घर में एक पद में रूप्यकाणाम, रूप्यकाणाम यानी पैसों की, रुपयों की। फिर चौथे नंबर पर प्रश्न होगा इसका, कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। कस्मिन् उद्योगे घर में प्रश्न होगा, कस्मिन् उद्योगे, कस्मिन् उद्योगे वृक्षा है उपयुज्यन्ते, वृक्षा है उपयुज्यन्ते। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा है उपयुज्यन्ते का अर्थ हो गया, किस उद्योग में वृक्ष उपयोग किए जाते हैं। पेड़ पौधों का उपयोग किया जाता है तो कागजोद्योगे, कागज उद्योग में। तो इसका आंसर है कागजोद्योगे, कागजोद्योगे, कागज उद्योग में, कागज उद्योग में। पांचवा प्रश्न, अद्य सर्वाणि कार्याणि, अद्य सर्वाणि कार्याणि, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि, केन साधितानि। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। केन साधितानि भवन्ति। अब इसमें आंसर लिखेंगे, लेकिन पहले इसका प्रश्न का दिया बनेगा
कि अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सारे कार्य किससे संपन्न हो रहे हैं। तो संगणक नामकेन यंत्रेण, इसमें संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक यंत्र, संगणक नामकेन यंत्रेण। तो संगणक यंत्र कौन सा है? कंप्यूटर, कंप्यूटर नाम के यंत्र से, कंप्यूटर नाम के यंत्र से। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न, जिसमें एक पद में उत्तर देना है, केवल एक पद में ही प्रत्येक प्रश्न का आंसर लिखना है। तो ये हुआ अपना ये पहला प्रश्न। अब आगे दूसरा प्रश्न इसका, जिसके दूसरे प्रश्न के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देने हैं। अब दूसरा प्रश्न है, अद्योलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरः। प्रश्न नंबर 2, अद्योलिखितान प्रश्नान अद्योलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरः। अद्योलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरः। पहले नंबर पर प्रश्न कि प्राचीन काले विद्या कथं गृह्यते स्म। प्राचीन काले विद्या कथं गृह्यते स्म। प्राचीन काले विद्या कथं गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। वृक्षाणां कर्तनं कथं स्म। इसका आंसर होगा प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। तो इसी से आंसर देंगे प्राचीन काले विद्या। और कथम प्रश्नवाचक शब्द है, इसके स्थान पर इसका आंसर बन जाएगा कि श्रुति परंपराया, श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में शिक्षा सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अब
दूसरा प्रश्न, वृक्षाणां कर्तनं कथम, वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनतां यास्यति, वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनतां यास्यति। तो न्यूनतां यास्यति कि वृक्षों की कटाई कैसे कम होगी, वृक्षों की इसका हो गया वृक्षों की कर्तनम कटाई कैसे कम होगी, कैसे कम होगी। तो इसका आंसर है संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तनं न्यूनतां यास्यति। संगणकस्य पूर्ण वाक्य में आंसर लिखेंगे संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तनं न्यूनतां यास्यति। संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तनं न्यूनतां यास्यति कि कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी होगी, वृक्षों की कटाई में कमी होगी। अब इसमें तीसरा प्रश्न, चिकित्सालय सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया चिकित्सालय में। कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते, अद्य नानुभूयते। इसमें चिकित्सालय में आज किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं की जा रही है, कि चिकित्सालय अद्य रूप्यकाणाम आवश्यकता नानुभूयते। इसमें कि चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जा रही है। तो इसका आंसर लिखेंगे चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते।
कि चिकित्सालय में रूटीन की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जा रही है। इस प्रकार से ये इसमें अब देखो आज का गृह कार्य के रूप में आपको प्रश्न 1 व 2 और 2 में केवल 1 से 3 तक के प्रश्न करने हैं और 1 में जो 5 प्रश्न दिए गए हैं वह पूरे करने हैं। ये आपका गृह कार्य।